से ये है आपके लिए बेहतरीन पिक। आइए 10 की कमाई में एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में दो खास मेहमान है तैयार हमारे साथ, राजेश पालिया साहब एक्सिस सिक्योरिटीज से और सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी साहब। आप दोनों को सुप्रभात। करिए शुरुआत, राजेश पालिया साहब, लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लॉन्ग टर्म पिक जो रहेगी वो रहेगी बिरला सॉफ्ट। आईटी सेक्टर में अगर हम देखें तो अच्छा मोमेंटम बना हुआ, और जिस तरीके से ये स्टॉक में अगर हम लॉन्ग टर्म सेटअप देखें तो स्टॉक एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में जो एक रैली देखी थी हमने पिछले कुछ महीनों में, उसके बाद स्टॉक अगर हम वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो पिछले 7-8 वीक से एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है। ओवरऑल अगर इसका ओवरऑल हम लॉन्ग टर्म सेटअप एनालाइज करें तो अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ से बिरला सॉफ्ट को यहाँ से बाय करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी यहाँ से हमें लगता है कि 480 से 510 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो करंट लेवल से वॉलेटिलिटी में इसको ऐड करें, 395 के आसपास स्टॉप लॉस रखें और बिरला सॉफ्ट बाय करने की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म में। ओके, बिरला सॉफ्ट खरीदारी करने की राय। और बिरला सॉफ्ट आप ही के साथ के आपके को पैनलिस्ट इसी शो पर फंडामेंटल एक्सपर्ट सेठी साहब, उन्हें भी कई बार लगातार बार पसंद आता हुआ दिखा है। सेठी साहब स्वागत है आपका भी, बताएं सर आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए आज की पहले तो ठीक कहा आपने, बिरला सॉफ्ट को मैंने कई बार नेशनल लेवल्स पे रिकमेंड किया है और स्टॉक ने वहां से बहुत अच्छे अपसाइड और रिटर्न्स दिए हैं, हर बार टारगेट्स मीटअप हुए हैं। बाकी अनिल जी आज की जो मेरी लॉन्ग टर्म पिक है वो एक बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो HAL के नाम से NSE का सिंबल है। 1135-1137 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये एक दमदार कंपनी है फ्रॉम द एरोस्पेस और डिफेंस स्पेस, जिसके अंतर्गत ये फाइटर जेट्स है, हेलीकॉप्टर्स, जेट इंजन वगैरह बनाती है। सरकार का हमने देखा अच्छा खासा फोकस है मेक इन इंडिया के ऊपर, डिफेंस के ऊपर। हाल ही में मतलब कुछ 3-4 महीने पहले 83 ये तेजस जो फाइटर जेट्स है उसके लिए 48,000 करोड़ का बड़ा ऑर्डर भी इस कंपनी को दिया है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20%, रिटर्न ऑन इक्विटी 21%, एक जीरो डेट कंपनी है। पिछले 3 साल का पैट का कैगर भी अराउंड 25% का है और जून क्वार्टर के नतीजे भी बहुत अच्छे थे। 197 करोड़ का पैट आया जो कि पिछले साल 149 करोड़ का पैट था। बाकी ये स्टॉक भी इस एक्सपायरी से सितंबर सीरीज में F&O में इंक्लूड होगा। तो ऑल इन ऑल एक बहुत ही दमदार कंपनी है और लॉन्ग टर्म के लिहाज से इस पे बुलिश हूं। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदे। मेरा इसमें लॉन्ग टर्म का मतलब 9 से 12 महीने में 1450 रुपए का टारगेट है। ओके, तो 1450 के टारगेट के लिए रखिए नजर। वायदा कारोबार का हिस्सा हो जाएगा फ्राइडे से। HAL है सेठी साहब की लॉन्ग टर्म पिक। पर आइए 10 की कमाई लेते हैं जैन साहब की तरफ से। जैन साहब बताएं सर कौन सा स्टॉक चुनकर लाए हैं आज? अमृतांजन, और एक बहुत पुरानी कंपनी, आई थिंक वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनीज इन इंडिया, 1893, 128 साल से कार्यरत ये कंपनी है। और अमृतांजन हाउस होल्ड ब्रांड है, पेन मैनेजमेंट में बाम बनाती है, तो जबरदस्त कंपनी है ये। और विमेन हाइजीन में भी आ गए लोग, सैनिटरी नैपकिन्स बनाते हैं, कंफी नाम का ब्रांड है, और पैकेज फ्रूट जूसेस में भी है। सो ओवरऑल 3 सेगमेंट है, बट 80% ऑफ द रेवेन्यू पेन मैनेजमेंट से आता है। एक जीरो डेट कंपनी, सेल्स की कैगर 14-15% 3 साल की, और प्रॉफिट की कैगर 3 साल की देखें तो 48% की कैगर है। और करेक्ट किया वो ऊपर के लेवल से 805 के लेवल से अब अच्छे लेवल्स पे अवेलेबल है, तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। और लास्ट 4 क्वार्टर में डबल डिजिट पैट आया है हरदम, और बहुत जबरदस्त अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। और TTM बेसिस पे हाईएस्ट एवर एनुअल प्रॉफिट है, 67 करोड़ का पैट था। सो मुझे लगता है कि ऐसी पेडिग्री वाली 3rd जनरेशन जिस कंपनी को चला रही है अभी, और FMCG सेगमेंट या कंज्यूमर सेगमेंट में, और ये दोनों है, मतलब FMCG भी मान लीजिए और प्लस फार्मा भी मान लीजिए, OTC प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो हर तरीके से मुझे सेफ लगता है। और अब तो इन्हीं टाइप के सेफ स्टॉक्स में ही एंट्री लेनी चाहिए, और ऊपर के लेवल से जब करेक्टेड भी है तो कॉन्फिडेंस और आता है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे ले 850 के टारगेट के लिए आने वाले 9 से 12 महीने के लिए।
ओके, तो 9 से 12 महीने के लिए खरीदारी करें अमृतांजन। ये है आपके लिए जैन साहब की पसंदीदा पिक। इस समय 10 की कमाई के लिए आप इस स्टॉक पर रख सकते हैं नजर रखिए कुछ और काउंटर्स पर जहां पर आप इस समय मूव बढ़िया बनते हुए देख रहे हैं। HCL टेक्नोलॉजीज की हम सुबह बात कर रहे थे, पर L&T टेक पर भी एक बढ़िया मूव इस समय आती हुई दिख रही है। IT पैक से ये भी सहारा देने के लिए है तैयार। L&T टेक, वागले साहब जरा इसकी चार्ट्स पर नजर डालें। 4000 से जस्ट नीचे है, यहां पर ट्रेड बनते हुए दिख रहा है जिस तरह से बाकी IT स्टॉक्स मोमेंटम में है। सर दीपांशु, पोजिशनली मेरा इसमें टारगेट लगभग 4200-250 के आसपास है, तो यहाँ से भी मुझे 300 रुपए की मूव दिखती है। लेकिन आज कुछ घंटों का व्यू लेना नहीं चाहिए। 3 से 4 दिन के व्यू से अगर आपको बाय करना है, यहाँ पर ले 3900 के आसपास आता है, ऐड करें 3820 3830 का स्टॉप लॉस होगा और 4250 4300 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। पोजिशनली बहुत ही अच्छा पैटर्न है। ओके, तो 4300 के लेवल्स के लिए नजर रखिए। L&T टेक IT स्टॉक्स में है, आज है एक्शन पर। एक्शन है न्यू इंडिया एश्योरेंस में भी। सुमित जी इस पर राय दें, कई बार इस पर आपसे चर्चा हुई है। 7% का बल्कि 8% का उछाल दिख रहा है 145-146 के लेवल पर। क्या चल रहा है न्यू इंडिया एश्योरेंस में सुमित जी? दीपांशु, एक अच्छी गिरावट के बाद स्टॉक में एक बाउंस देखने को मिल रहा है। 200 DMA लेवल्स पे आके रुका है, अभी 146 का भी भाव है। आज अगर इस लेवल यहाँ 150 के आसपास अगर क्लोजिंग आ जाती है तो वो न्यू इंडिया एश्योरेंस के लिए एक अच्छा और पॉजिटिव साइन होगा। मेरे को लग रहा है यहाँ से स्टॉक ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। 155-160 रुपए तक के लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में न्यू इंडिया एश्योरेंस पे देखने को मिल सकते हैं। तो जिन्होंने पोजीशंस बनाई है होल्ड करें, स्टॉक यहाँ से एक अच्छा ऊपर का मूव दिखा सकता है। और दीपांशु, यहाँ पे कैश का ऑप्शन देना है तो आप बिगुल बजाए तो अच्छा होगा फटाफट। बिल्कुल तैयार है सुमित जी आपके लिए कैश का ऑप्शन। चलते हैं सुमित जी के पास। बताएं सुमित जी। दीपांशु, आप IT स्टॉक्स का जिक्र कर रहे थे। सुबह से IT स्टॉक्स में मोमेंटम है। पहला स्टॉक जो IT स्टॉक्स में अच्छा मोमेंट दिखाया था वो T नाम से था, स्टॉक का नाम था TCS, डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। अब जो स्टॉक IT स्टॉक्स में वापस से रडार पे आया है वो भी T नाम से है और स्टॉक का नाम है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा के अंदर दीपांशु ब्रेकआउट है, 1438 का अभी भाव है। टेक महिंद्रा में मेरे को लग रहा है यहां से ऊपर में 1470-75 इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। 1500 रुपए तक के लेवल भी आने वाले दिनों में टेक महिंद्रा में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऑप्शंस के जरिए टेक महिंद्रा में पोजीशंस ले। टेक महिंद्रा में 1440 वाला कॉल अभी 23 रुपए 24 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। टेक महिंद्रा का 1440 वाला कॉल यहाँ पे CMB पे खरीदारी करे। नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 11 रुपए का, ऊपर में टारगेट बनेगा 36 रुपए से लेके 42 रुपए तक का। टेक महिंद्रा में जिस तरह का कैंडल फॉर्म हो रहा है और जिस तरह से IT स्टॉक्स चल रहे हैं, टेक महिंद्रा अब यहां से परफॉर्म करने को तैयार है। तो 1440 का कॉल खरीदे, 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, 36 रुपए से लेके 42 रुपए तक के टारगेट 1 से 2 दिन के अंदर टेक महिंद्रा में देखने को मिल सकता है। ओके, तो टेक महिंद्रा में खरीदारी करने की राय है यहाँ पर सुमित जी की तरफ से। 1440 रुपए वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 36 और 42 के टारगेट के लिए 11 रुपए का लगाना है स्टॉप लॉस। 20 रुपए के आसपास इस वक्त ट्रेड करता हुआ ये कॉल ऑप्शन आपके लिए आता हुआ। आइए बढ़ते हैं आगे। SPL मिड कैप स्टॉक्स में वक्त है पोजिशनल पिक्स का। राजेश जी को लॉन्ग टर्म के तौर पर पसंद है बिरला सॉफ्ट और पोजिशनल पिक बताएं राजेश जी। अनिल जी, पोजिशनल पिक जो रहेगा वो रहेगा पॉली मेडिक्योर। ये स्टॉक में देखें तो लॉन्ग टर्म चार्ट पे तो ये स्टॉक एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर हम इसके पिछले 2-3 महीने का मूव देखें तो स्टॉक में एक रैली के बाद स्टॉक में एक करेक्शन देखने को मिला था। और स्टॉक में जिस तरीके से करेक्शन होने के बाद स्टॉक पिछले 5-7 सेशन से जिस तरीके से रिवर्सल डेली चार्ट पे देखने को मिला, एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी डेली चार्ट पे देखने को मिल रहा है। तो ये यहाँ से एक रिवर्सल यहाँ पे जो नियर टर्म चार्ट पे देखने को मिल रहा है, हमें लगता है पॉली मेडिक्योर यहाँ पे बाय करना चाहिए पोजिशनल बेसिस पे। ये स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट जो आना चाहिए 1020 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो करंट लेवल से कोई भी डिक्लाइन आती है तो इसको ऐड करें। 935 915 ये एक रेंज है, इसमें आप इसको बाय एंड एक्यूमुलेट करेंगे। एंड 895 के आसपास का इसका स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। 1020 तक के टारगेट हम इसमें पोजिशनल बेसिस पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो पॉली मेडिक्योर यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी पोजिशनल कैटेगरी में। ओके, तो ये है आपके लिए राय पोजिशनली पॉली मेडिक्योर को होल्ड करने की 1020 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की। आइए सेठी साहब से लेते हैं उनकी पोजीशन पिक। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लॉन्ग टर्म के लिहाज से लगातार पसंद आता दिख रहा है सेठी साहब को। अब पूछते हैं पोजीशन पिक बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, जो आज का मेरा पोजीशन पिक है वो एक रियल एस्टेट स्टॉक है। स्टॉक का नाम है कोल्टे पाटिल, जो कि अभी 217 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है।
एक सॉलिड कंपनी है फ्रॉम द रियल एस्टेट स्पेस, पुणे बेस्ड कंपनी है, बट इनके बेंगलुरु और मुंबई में भी काफी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और हमने देखा रियल एस्टेट सेक्टर बिल्कुल फोकस में है। जिस तरह से इनके परफॉर्मेंस आए पिछले क्वार्टर, फिर सरकार का एक फोकस रहा है और हमने देखा कि रियल एस्टेट में पिछले 10 साल में सबसे लोएस्ट इन्वेंट्री लेवल्स बताए हैं कई कंपनियों ने। फिर आपके जो होम लोन की दरें हैं वो भी डिकेड के लोएस्ट रेट पे चल रही है, तो उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट रियल एस्टेट सेक्टर को देखा जा रहा है। बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। नॉर्मल ईयर में 23% के करीब का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है अराउंड 19%, डेट भी मैनेजेबल एक 0.56 के लेवल पे डेट है इसका कंपनी का, और एबिटा मार्जिन भी अराउंड 14-15% के है। और जून क्वार्टर का जो परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है। पिछले साल जो 27 करोड़ का नुकसान था उसके सामने 31 करोड़ का पैट आया है इस बार जून क्वार्टर में। तो ऑल इन ऑल एक दमदार कंपनी है फ्रॉम द रियल एस्टेट स्पेस। मुझे लगता है पोजिशनली इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे खरीदे। मेरा इसमें पोजिशनली 260 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना है 200 रुपए। ओके, तो कोल्टे पाटिल पर है सेठी साहब की नजर। रियल एस्टेट स्टॉक्स में आज आप थोड़ा एक्शन देख रहे हैं। ओबरॉय रियल्टी पर थोड़ी देर पहले एक अच्छी मूव आई थी 280 के टारगेट के लिए। कोल्टे पाटिल को आप खरीद कर चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म पिक्स लेना बाकी है सेठी साहब और पालविया साहब की तरफ से। साथ ही थोड़ी देर में रेमंड का मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ने वाला है। तो आइए उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक्शन को बढ़ाएंगे आगे। स्वागत है आप सबका 10 की कमाई में। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और आइए अब वक्त है पोजिशनल पिक्स के बाद शॉर्ट टर्म पिक्स लेने का। पालवा साहब से पूछते हैं उनकी पसंद का शॉर्ट टर्म पिक। बिरला सॉफ्ट और पोली मेडिक्योर, ये दो स्टॉक पसंद किए हैं पालवा साहब ने। पालवा साहब बताएं आपकी शॉर्ट टर्म पिक। शॉर्ट टर्म पिक रहेगी अरविंद फैशन लिमिटेड। ये स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो नियर टर्म और शॉर्ट टर्म सेटअप के हिसाब से स्टॉक ने एक रिवर्सल साइन दिया। अगर मंथली चार्ट पे अगर हम इस स्टॉक को एनालाइज करें तो ऑलमोस्ट 15 से 20 मंथ का एक नीचे लोअर साइड पे कंसोलिडेशन हुआ था, उसका ब्रेकआउट हमने प्रीवियस मंथ में देखा और अब करंट मंथ में भी इसकी फॉलोअप बाइंग एक्शन देखने को मिल रही है। स्टॉक में हालांकि बड़ा करेक्शन हुआ था और स्टॉक में जिस तरीके से मंथली सेटअप और वीकली सेटअप अब यहाँ से बनते हुए दिख रहे हैं और डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो नियर टर्म चार्ट पे एक अच्छा बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से वॉल्यूम एक्शन है ये दिखाता है स्टॉक अब यहाँ से शॉर्ट टर्म में भी अच्छा करते हुए दिखेगा। और शॉर्ट टर्म में हम जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 300 रुपए तक के इसके टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो 258, 253 ये रेंज में बाय करेंगे। 245 के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट हम 300 रुपए के एक्सपेक्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म में। तो अरविंद फैशन लिमिटेड बाय करने की सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म पिक में। ओके, तो ये है आपके लिए अरविंद फैशन। आज स्टॉक कमाल करता हुआ दिख रहा है 8% ऊपर। और इंटरेस्टिंग बात यह है दीप की अरविंद फैशन वो स्टॉक है जो हमारे एसआईपी स्टॉक के तौर पर भी रह चुका है। वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक आप कह सकते हैं। 15 जुलाई को 175 पर रिकमेंड किया था और तब से लगभग 50% का रिटर्न आ चुका है। 175 वाला 250, लगभग 50% के रिटर्न इसने दिए हैं 15 जुलाई से 15 अगस्त, मतलब समझ लीजिए 5 हफ्तों में ही ये कमाल होता हुआ दिखा। तो ये स्टॉक भी एकदम टाइमली रिकमेंडेशन लिस्ट में आता हुआ दिखा है और वहां से बढ़िया एक्शन इसका इस स्टॉक पर भी बनता हुआ दिखा है। तो ये तो आपके लिए अरविंद फैशंस पर राय राजेश जी की तरफ से आती दिख रही है। और इस बीच एक और राय जो हमने न्यूयोर्को पर आपको दी थी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स लगा सकते हैं पैसा, लेकिन शॉर्ट टर्म अगर आप लिस्टिंग के बाद खरीदना चाहें तो 10 से 20% की डाउन साइड पर इस स्टॉक के वैल्यूएशंस रीजनेबल होंगे। और देखिए वहीं से 15% के आसपास से स्टॉक घूमता हुआ नजर आया। न्यूयोर्को विस्तास आज की लिस्टिंग निचले स्तरों से रिकवर होती हुई 570 रुपए की इश्यू प्राइस की तरफ धीमे धीमे बढ़ता हुआ ये स्टॉक। तो निचले स्तरों से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वहां पर उनकी तरफ से खरीदारी और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की तरफ से एग्जिट होता हुआ न्यूयोर्को विस्तास में। तो अच्छी रिकवरी लोअर लेवल से 500 रुपए के नीचे भी स्टॉक था, वहां से रिकवर होकर आता हुआ। बढ़ते आगे एक और शॉर्ट टर्म पिक आपके लिए तैयार है सेठी साहब की तरफ से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, कोल्टे पाटिल, ये दो स्टॉक हैं जहां सेठी साहब को पसंद है खरीदारी करने के लिए। आज से शॉर्ट टर्म पिक बताएं सेठी साहब। बिल्कुल अनिल जी, आज की मेरी जो शॉर्ट टर्म पिक है वो उस सेक्टर से है जो फोकस में है। स्टॉक काफी अपने हाइट से पिटा हुआ है। स्टॉक का नाम है इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना, जो कि अभी 604, 605 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। रिसेंट हाइज करीबन 850 थे, वहां से काफी अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। एक सॉलिड कंपनी है जो कि प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म दोनों सेगमेंट में है।
ये कंपनी बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करती है। फिर ई गवर्नेंस सॉल्यूशन के भी कारोबार में है। सॉलिड फंडामेंटल्स, जून क्वार्टर के नतीजे भी अच्छे थे। 78 करोड़ का पैट आया जो कि पिछले साल 48 करोड़ का था, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो 73 करोड़ के सामने 78 करोड़ का पैट था। अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है अराउंड 19%। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 18.8% का है। एक जीरो डेट कंपनी है, और पिछले 3 साल का पैट का कैगर है अराउंड 70% की दर से कंपनी ने ग्रोथ दर्ज करी है। जो FY18 में 51 करोड़ का पैट था, वो FY21 में 256 करोड़ का पैट आया है। मुझे ये स्टॉक इस गिरावट के बाद अच्छा लगता है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदें। शॉर्ट टर्म में इसमें 640 का टारगेट है, स्टॉप लॉस रखता है 590 रुपए का। ओके, तो 590 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। इंटेलेक्ट डिजाइन 640 का टारगेट। ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्के होते दिख रहे हैं बाजार। निफ्टी अपनी गेन्स गिव अप कर रहा है और बैंक निफ्टी अब नेगेटिव टेरिटरी में आते हुए दिखा है। तो अच्छी शुरुआत हुई, पर उसके बाद गेन्स होल्ड नहीं कर पाए हैं बाजार, और ऊपरी स्तरों पर आपने मुनाफा वसूली भी आते हुए देखी है इस समय। पर ढेरों कॉल्स हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। चलते हैं सुमित जी के पास। बिगुल, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। आपने सही कहा दीपांशु, ऊपरी लेवल से मार्केट्स में दबाव देखने को मिल रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे सेल साइड का स्टॉक आया है। मेरे को भी लग रहा है कि स्टॉक में जो स्टॉक मैं अभी दे रहा हूं उसमें बिकवाली देखने को मिल सकती है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 134 रुपए 40 पैसे, 134 रुपए 25 पैसे। स्टॉक का नाम है कोल इंडिया। कोल इंडिया के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने 200 डीएमए लेवल तोड़ा है। आज तीसरा दिन है जब ये 200 डीएमए लेवल्स के नीचे है, और कल का लो ब्रेक हो चुका है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोल इंडिया में यहां से नीचे में 130 रुपए से लेके 128 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 138 के स्टॉप लॉस से कोल इंडिया में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। ऑप्शंस के जरिए भी इसमें ट्रेड लिया जा सकता है। 135 वाला पुट अभी सीएमपी ₹1.90 ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। ₹1 नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। कोल इंडिया में 135 के पुट के ऊपर में टारगेट होंगे ₹3 से लेके ₹4 तक के। तो जिसको ऑप्शंस के जरिए करना है, कोल इंडिया का 135 का पुट ले सकते हैं। फ्यूचर में 138 का स्टॉप लॉस और नीचे में टारगेट ₹130 से लेके ₹128 तक के कोल इंडिया में देखने को मिल सकता है। ओके, तो कोल इंडिया में आप गिरावट अब आते हुए देख सकते हैं। ये है सुमित जी की राय इस समय, और बाजार पर भी अब दबाव थोड़ा बनते हुए दिख रहा है, स्पेशली जिस तरह से बैंक्स में गिरावट आई है, बट लगभग सभी स्पेसेस में आपने वीकनेस आती हुई देखी है। सेल जो आज सुबह लग रहा था कि शायद थोड़ा होल्ड आउट करेगा क्योंकि वायदा कारोबार के बैन से भी बाहर आया है, अब फिलहाल आप देखें तो काफी तेजी से गिरता हुआ दिख रहा है, बल्कि 3% नीचे है सेल। ऊपरी स्तरों से काफी तेज गिरावट इसमें आपने आती हुई देखी है, और हाल ही के रीसेंट सपोर्ट्स को भी सेल ने तोड़ा है। सुमित जी, जरा सेल पर भी राय दें। जो पिछले सपोर्ट्स थे 120-115 के आसपास की रेंज में जो सपोर्ट ले रहा था उसके नीचे आया है, अब क्या राय बनती है, क्योंकि बैन से भी बाहर है पर काफी तेजी से गिर रहा है इस समय। दीपांशु, मोस्ट ऑफ द मेटल स्टॉक्स के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है और सपोर्ट्स टूटे हैं, तो सेल के अंदर भी एक बार थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। ये जो 115-120 का रेंज जो इसने तोड़ा है वो थोड़ा सा खराब संकेत है स्टॉक के लिए। आज की क्लोजिंग अगर 115 के नीचे मिलती है तो सेल के अंदर फिर दबाव देखने को मिल सकता है, और नीचे में 108 रुपए 105 रुपए तक के लेवल सेल में शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। 115 के नीचे सेल और खराब होगा, 108-105 के लेवल फिर बनेंगे। तो आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, और फिलहाल कैंडल खराब बन रही है तो दबाव देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है वो स्टॉक जहां पर कमजोरी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब वक्त है न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का, और आज हमारे साथ एक और बेहद इंटरेस्टिंग और दमदार कंपनी कार्यक्रम में हो रही है शामिल, रेमंड्स लिमिटेड। रेमंड लिमिटेड, वैसे तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है इस कंपनी की, फिर भी बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि 1925 से कंपनी की हुई थी शुरुआत। टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, एफएमसीजी और रियल एस्टेट, ये 4 ऐसे सेक्टर हैं जहां पर इस पूरे ग्रुप का कारोबार है। 600 से ज्यादा शेयरों में 1450 से ज्यादा स्टोर्स रेमंड्स के आप देख सकते हैं। देश की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड शूटिंग मैन्युफैक्चरर ये कंपनी मानी जाती है, और इनके पास रेमंड्स के अलावा और भी ढेर सारी ब्रांड्स हैं जो बड़ी फेमस है। पार्क एवेन्यू, कलर प्लस, पार्क्स, ये सारी ब्रांड्स हैं जहां रेडीमेड अपीयरेंस बेचने का काम रेमंड्स करती है। आइए स्वागत करते हैं, हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के सीएफओ अमित अग्रवाल साहब, जो सीए और आईसीडब्ल्यू हैं। 20 साल से ज्यादा का गहरा अनुभव रखते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, जिसमें जनरल मैनेजमेंट, फाइनेंस, ट्रेजरी, कॉर्पोरेट फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, रेवेन्यू मैनेजमेंट का
उन्हें गहरा अनुभव है। अग्रवाल साहब, आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जी बिजनेस के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं आपके उस प्रेजेंटेशन के साथ जो पिछले साल के अंत में आपने दिया था। इस साल के लिए, साल 2021 के लिए आपने कहा कि आउटलुक बड़ा स्ट्रांग नजर आ रहा है। शादियों का सीजन फिर से आएगा और आमतौर पर रेमंड्स के लिए तो शादियों का सीजन बड़ा जबरदस्त होता है। साल के बीचों बीच में हम हैं, कैसा गया है अब तक का ये साल, 6 महीने, और आगे 6 महीने के लिए आउटलुक कैसा दिख रहा है, सर ये बताएं। थैंक यू। ये मेरा प्रिविलेज है कि यू हैव कॉल्ड मी, एंड इफ आई टॉक अबाउट द बिजनेस आउटलुक, आई थिंक वी हैव सीन दैट इन द लास्ट 15 months पैंडेमिक का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। पैंडेमिक के इम्पैक्ट के कारण पिछले साल समर की शादियां, पिछले साल विंटर की और इस साल की समर की शादियां नहीं हो पाई पूरे स्केल में। तो व्हाट वी हियर फ्रॉम द मार्केट प्लेस, फ्रॉम आवर रिटेल चैनल, फ्रॉम आवर नेटवर्क, वी हियर वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब्स दैट देयर विल बी स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर द वेडिंग सीजन, एंड वी सॉ दैट हैपनिंग इन द लास्ट वीक ऑफ June and early week of July when the wedding was happening. And now our stockists, our trade dealers, wholesalers are expecting a very strong demand, rebound of the demand somewhere because of the festivals which is incoming in terms of Dashera, Diwali और उसके बाद wedding का season. तो हम बहुत अच्छी डिमांड देखते हैं। दूसरी हम बात करें तो हमारा जो कपड़ा है वो सिर्फ वेडिंग में ही नहीं है, फेस्टिवल में भी बहुत बड़ा मायने रखता है। तो फर्स्ट हाफ जनरली हमेशा टेक्सटाइल के लिए बिजनेस म्यूटेड रहता है, सेकेंड हाफ इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर, जो कि वेडिंग्स और फेस्टिविटीज के कारण इन्वॉल्व है, जिसके कारण हम अच्छी डिमांड देखते हैं। ये तो हमारा हो गया टेक्सटाइल सेक्टर के बिजनेस में। अब अगर हम बात करें तो हमारा जो दूसरा सेक्टर है रियल एस्टेट, रियल एस्टेट में अगर आप देखें तो हमारे वी आर डेवलपिंग 3 million square feet in Thane in our beautiful land parcel which is very well connected. On this we have seen very good sales velocity. अभी तक अगर आप देखें तो till 30th June we have sold almost 60% of our total inventory which we have launched. So almost 1450 apartments have been sold and the construction is in full progress. और 10 टावर्स की अगर हम बात करें जो हमारा कंस्ट्रक्शन है, उसमें 3 टावर का कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट पूरी हाइट तक हो चुका है, क्योंकि हम ये डेवलप, हमारा रेरा का रिक्वायरमेंट है मार्च 24 में डिलीवरी करने का, बट हमारी एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट ईयर के एंड में या बिगिनिंग ऑफ 23 में हम 3 टावर्स की डिलीवरी दे सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस हमने वहां पे देखी। फिर हम बात करें हमारे इंजीनियरिंग बिजनेस की, ऑटो की, तो इवन पैंडेमिक के टाइम पे भी अगर हम देखते हैं तो अगस्त से मार्केट्स both domestic and export has become so strong that we are seeing the revenues are exceeding the pre-COVID levels and profitable as well. So इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हम एक बहुत अच्छा बैलेंस्ड व्यू देख रहे हैं। ऑब्वियसली थोड़ा सा हमको कॉशियस रहना पड़ेगा, थर्ड वेव का जो एक सॉर्ट ऑफ एंजाइटी है कि थर्ड वेव की क्या सिचुएशन बनती है उसके कारण, किंतु ओवरऑल वैक्सीनेशन ड्राइव इतनी स्ट्रांग है कि हम देखते हैं कि एटलीस्ट जो टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज हैं उसके अंदर वैक्सीनेशन के कारण बाय फेस्टिवल टाइम ऑलमोस्ट 50-60% लोग वैक्सीनेटेड हो जाए, ये हमारा मानना है। तो दोनों ही बिजनेस, टेक्सटाइल और रियल एस्टेट, काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इंजीनियरिंग बिजनेस में भी ग्रोथ अच्छी है। सर, टेक्सटाइल बिजनेस पर ही आपसे सवाल लेना चाहता हूं। आपने डोमेस्टिक मार्केट का तो बताया कि यहां पर डिमांड मजबूत है, लेकिन एक्सपोर्ट्स को लेकर क्या सिचुएशन है, इसके बारे में भी जरा अंदाजा दें सर। जी, एक्सपोर्ट मार्केट हमने बहुत अच्छी देखी है। जब वहां पे पैंडेमिक का इम्पैक्ट थोड़ा कम होना शुरू हुआ फरवरी मार्च से ऑफ दिस ईयर, जब हमने देखा कि वहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गई और पैंडेमिक का इम्पैक्ट कम होना शुरू हुआ, तो हमारी ऑर्डर बुक जो हमारी बैंगलोर में 4 यूनिट्स है एक्सपोर्ट के लिए, उसमें बहुत स्ट्रेंथ आई। इस समय हम अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो हमारी जो गारमेंटिंग बिजनेस बैंगलोर में और इथियोपिया में जो यूनिट्स है उसमें करीब 5 महीने का आगे का ऑर्डर बुक फुलफिल है, क्योंकि 2 चीज देखने को मिल रही है। एक तो वहां पर पेंटअप डिमांड आई है बहुत स्ट्रांगली, दूसरी तरफ से अगर हम ये देखते हैं तो हर देश ने, जैसे यूएस है, यूरोप है, एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू क्रिएट एन अल्टरनेट सप्लाई। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ चाइना +1, एंड ऑब्वियसली इन आवर सेगमेंट, in the woolen segment where we play very big, as we talked about the largest woolen suppliers,
we think we are the big alternate supplier being developed compared to China. And if I look at some of the major brands like Taylor brand, JC Penney's, Macy's, they have increased their demand and order to us by at least 2 to 3 fold in various segments of the business. And if I talk about in the engineering side, in the export, Okay. अगर आप first go ahead please. जी अग्रवाल साहब, एक और बात जानना चाहता हूं मैं आपसे, वो ये कि जो हाल ही में सरकार ने ऐलान किया है RODTEP रोडटेप जो स्कीम का ऐलान किया है, क्या उससे किसी तरह का कोई फायदा आपकी कंपनी को, आपको ग्रुप को होगा? जरा इसके बारे में बताएं सर। हाँ, तो RODTEP का हमारे को गारमेंटिंग बिजनेस में बहुत छोटा सा बेनिफिट है, किंतु हमारा इंजीनियरिंग सेक्टर में जिसमें बेनिफिट हमको RODTEP का, क्योंकि हमारा जो ऑटो बिजनेस है उसमें 2/3 का एक्सपोर्ट है रेवेन्यू का, और अगर हम फाइल्स बिजनेस जो इंजीनियरिंग टूल्स एंड हार्डवेयर का बिजनेस है उसमें ऑलमोस्ट 45% का एक्सपोर्ट का बिजनेस है। उसमें जो RODTEP का रेट्स है वो पहले ज्यादा था और अभी ये रेट्स कम कर दिए गए हैं, किंतु ओवरऑल सेंटिमेंट स्ट्रांग हुआ है, क्योंकि जो एक अनसर्टेनिटी थी कि वो कब आएगा, वो एक सर्टेनिटी आ गई है, किंतु रेट्स में कमी हुई है कंपेयर टू प्रीवियस पीरियड RODTEP। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा रेमंड्स के बिजनेस का आउटलुक। बहुत बहुत शुक्रिया अमित अग्रवाल साहब, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और कंपनी की योजनाओं और करंट स्टेटस पे हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। तो रेमंड्स लिमिटेड, जहां पर टेक्सटाइल, रियल एस्टेट दोनों ही सेक्टर आगे चलते हुए काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ एक और टॉप मैनेजमेंट जुड़ेंगे, केडिला, जहां पर उन्होंने वैक्सीन का ऐलान किया है इस वीकेंड पर। उनसे भी हम बातचीत करेंगे उनकी वैक्सीन से रिलेटेड योजनाओं के बारे में, लेकिन उससे पहले जल्दी से चलते हैं वागले साहब के पास। वक्त है वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। टाटा स्टील ने एक बड़ा वाला ब्रेकडाउन दिया है, 1365 का एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया है। मुझे लगता है अभी बेचना चाहिए। ये 1300 के लेवल टेस्ट कर सकता है, 1300 1310, यहाँ से भी 30-40 रुपए नीचे है, और आपका स्टॉप लॉस 1365 का होना चाहिए। टाटा स्टील में बिकवाली करने की राय वागले साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। मेटल स्टॉक्स फिर से कमजोर होते दिख रहे हैं, सेल भी काफी तेजी से टूटा है अभी दीप जिसकी बात भी कर रहे थे। थोड़ी देर में हम केडिला के टॉप मैनेजमेंट से करेंगे बातचीत। उससे पहले आज शाम 5 बजे वित्त मंत्री करने जा रही है एक बड़ा ऐलान, NMP। ये NMP क्या है और क्या कुछ ऐलान आ सकता है, इसकी पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। आशीष, बताइए क्या कुछ डिटेल्स हैं, आज क्या कहेंगी वित्त मंत्री? बिल्कुल अनिल जी, काफी बड़ा ऐलान हो सकता है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत अगर आप देखें तो सरकार बड़े ऐलान कर सकती है। 4 सालों में करीब 6 लाख करोड़ के जो एसेट्स हैं इनका मोनेटाइजेशन होगा, और इस 6 लाख करोड़ का जो इस्तेमाल है कंपनी जो भारत सरकार है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर खर्च करके करेगी। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि किन कंपनियां इसके चलते फोकस में रहेंगी। सबसे पहले देखें तो 100 से अधिक सरकारी और PSU एसेट्स का जो है मोनेटाइजेशन किया जाएगा। इसमें शामिल होंगे रोड्स, रेलवेज, एविएशन, बिजली, ऑयल एंड गैस, वेयर हाउसिंग। इसके साथ ही अगर आप देखें तो NHAI, पावर ग्रिड, एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ गेल की जो पाइपलाइन है, IOC और HPCL के जो एसेट्स हैं ये भी इसके चलते शामिल में रहेंगे। और कोयला मंत्रालय भी करीब 40,000 करोड़ के जो एसेट्स हैं इसकी बिकवाली का जो है कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो लक्ष्य बनाकर चल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सरकारी जो सड़क कंपनीज हैं यहाँ पर खास फोकस रहेगा, क्योंकि सड़क मंत्रालय ने 3 सालों में मोनेटाइजेशन से करीब 30,000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य बनाया है। 7,200 किलोमीटर का जो है सड़क और हाईवे मोनेटाइजेशन किया जाएगा। नितिन गडकरी जी ने NHAI के लिए अगले 5 साल में मोनेटाइजेशन के तहत 1 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य बनाया है, जिसके चलते अगर आप देखें तो तमाम सरकारी कंपनियां फोकस में रहेंगी। इसके अलावा कुछ निजी कंपनीज हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, IRB इंफ्रा, L&T, NNCC, सद्भाव इंजीनियरिंग, PNC इंफ्रा। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोयला मंत्रालय भी करीब 40,000 करोड़ जुटाना चाहता है, तो कोल इंडिया फोकस में रहेगा। पावर ग्रिड, NTPC, NHPC, टाटा पावर, KEC इंटरनेशनल, कल्पतरू पावर, गेल की जो पाइपलाइन है ये अहम है, काफी अवेटेड है, तो यहाँ पर नजर रखिएगा। IOC, HPCL, पेट्रोनेट, LNGC, एजिस लॉजिस्टिक्स, अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट्स के लिए मौके बनते हुए नजर आएंगे, और इरकॉन इंटरनेशनल, RVNL, राइस जैसी जो रेलवे कंपनीज हैं वो भी फोकस में रहेंगी।
ये है आज आपके लिए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिस पर रहेगा फोकस। आज शाम 5 बजे वित्त मंत्री करेगी इसका ऐलान। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख सकते हैं और उसके बाद एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल होगा जो आपको बताएगा इसका पूरा विश्लेषण भी, उस पर भी रखिएगा फोकस। आइए बढ़ते आगे। न्यूज पर व्यूज में आज एक और खास कंपनी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है और वो है जायडस कैडिला। जायडस कैडिला ने नीडल फ्री 3 डोज वाली वैक्सीन का ऐलान किया है। इसके इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल चुकी है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जायडस कैडिला के एमडी डॉक्टर शर्विल पटेल। पटेल साहब, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने वक्त दिया और बहुत बहुत बधाई। इमरजेंसी अप्रूवल की आपको मिल चुकी है। इस वैक्सीन के बारे में डिटेल से बताएं सर, किस तरह की वैक्सीन है, इसके बारे में बताएं हमें। हमारे लिए बहुत गर्व का दिन है आज की हमारे रिसर्च साइंटिस्ट ने जो पार्टनरशिप किया विद दी प्रथम इंस्टीट्यूशंस इंडिया के, और सबने साथ मिलके इतना बड़ा 28,000 वॉलंटियर्स का ट्रायल किया, जिसमें बच्चे भी शामिल थे 12 से 18 उम्र के। एंड ये सब स्मूथली चला और फाइनली हमको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया। सो ये दिस मेक्स के इंडिया का फर्स्ट डीएनए वैक्सीन तो है ही, बट वर्ल्ड का भी फर्स्ट क्लास में डीएनए वैक्सीन बनता है। ये प्रूव करता है कि इंडिया में कैपेबिलिटी है टू डेवलप नए प्लेटफॉर्म्स, नई टेक्नोलॉजीज, एंड डेवलप ही नहीं बट मैन्युफैक्चर भी करने के लिए एट लार्ज स्केल। सो हम सब एट जायडस आर वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि हमको ये चांस मिला, हमारा ये प्रयास ठीक रहा। ये वैक्सीन की अच्छी सी बात ये है कि ये नॉन रेप्लिकेटिंग नॉन वायरल वेक्टर वैक्सीन है। तो इसमें कोई वेक्टर नहीं है जो इम्यूनोजेनिसिटी क्रिएट करता है, इसलिए हम मानते हैं कि ये सेफ प्लेटफॉर्म होता है। ये रिकॉम्बिनेंट प्लेटफॉर्म है। आज रिकॉम्बिनेंट प्लेटफॉर्म में आप देखो तो 2 mRNA वैक्सीन है और ये कभी एक फर्स्ट डीएनए वैक्सीन अप्रूव हुआ है। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का ये बेनिफिट भी होता है कि कोरोना वायरस को हम जब देखते थे अर्ली, तो देखते थे कि ये म्यूटेशन ज्यादा हो सकता है ये वायरस में, और रिकॉम्बिनेंट प्लेटफॉर्म के जो भी वैक्सीन बन सकते हैं उसको जल्दी से हम रिप्लेस कर सकते हैं विद फॉर दिस द एस एंटीजन ऑफ द न्यू डेल्टा वेरिएंट। सो हमने ऑलरेडी इस पे प्रयास कर लिया है, अभी 2 महीने में हमारा ये भी प्रोडक्ट इन द सेंस फॉर्मेट रेडी हो जाएगा। इसका मतलब हमारा एफिकेसी, जब हमने 66% एफिकेसी बोला है, इसका मतलब है कि ये एफिकेसी इज टू द करंट स्ट्रेन ऑफ डेल्टा वेरिएंट। हमारा मॉडरेट पेशेंट्स जो मॉडरेट सिम्टम्स है उसमें कोई भी नहीं थे, तो 100% एफिकेसी है मॉडरेट में, और सीवियर और डेथ्स में भी 100% एफिकेसी है। सो वी हैव नॉट रिपोर्टेड डेथ्स रिलेटेड टू द वैक्सीन और सीवियर सिम्टम्स रिलेटेड टू द वैक्सीन। ओके, पटेल साहब ये बताएं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं ये 3 डोज वैक्सीन है, इसके 3 डोज लेने होंगे, तो क्या तीनों ही डोज 2 महीने के भीतर पूरे हो जाएंगे इसके? सो द डोजिंग 3 बार है, बट ये 58 डेज में खत्म होता है। सो 2 मंथ्स पीरियड में दिस डोजिंग फॉर 1 पेशेंट खत्म हो जाए। अच्छा, तो ये भी बताएं साथ में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कब से आप शुरू करेंगे, कब से वैक्सीन बेचना शुरू करेंगे और किस तरह से रोल आउट करने का प्लान है आपका? सो इनिशियली हम आज एक स्मॉल स्केल फैसिलिटी में ये वैक्सीन बना रहे हैं फॉर क्लिनिकल पर्पसेस एंड आल्सो थोड़ा कमर्शियल पर्पसेस के लिए। हमारा न्यू फैसिलिटी जो हमने जस्ट अगस्त में कमीशन किया है, वो हम होप कर रहे हैं कि सब ठीक जाएगा तो सितंबर से हम फुल स्केल प्रोडक्शन उसका चालू करेंगे। सो देन बाय अक्टूबर एंड हमारा ये पॉइंट है कि 1 करोड़ डोजेस बाय एंड ऑफ अक्टूबर हम टारगेट कर सकते हैं। फॉर द मंथ ऑफ सितंबर हम देख रहे हैं कि हम एटलीस्ट 30 to 40 लाख डोजेस की तैयारी कर सके फॉर सप्लाई। बट इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 14 डेज स्टेरिलिटी होता है और 14 डेज कसौली में जाता है, तो 28 दिन तो साइकिल वो ही होता है। बट हमारा ये एफर्ट रहेगा कि बाय एंड ऑफ सितंबर हम थोड़े डोजेस चालू कर सके एंड अक्टूबर एंड से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग करके अब डोजेस अवेलेबल बनाए।
बिल्कुल, तो ये 1 करोड़ से ज्यादा डोज आप देने की तैयारी में है। सबसे इंपॉर्टेंट बात पटेल साहब जो है अब वो ये कि इसकी प्राइसिंग को लेकर बताएं सर, क्या प्राइस रहेगी इस वैक्सीन की? सो प्राइसिंग ऑनेस्टली अभी येस्टरडे यूए आया है, अभी हमारा कोई भी डिस्कशन हुआ नहीं है प्राइसिंग पे। हमने कोई आज तक बात नहीं की है और वी होप के इन द नेक्स्ट 7 to 10 days हमारा ये डिस्कशन होगा प्राइसिंग पे। प्राइसिंग का 2 रीजंस से डिस्कशन होता है। वन कि ये नया टेक्नोलॉजी है, दूसरा कि कितने डोज गवर्नमेंट प्रोक्योर करेंगे। वो 2 डिसीजन पे प्राइसिंग का डिसीजन होगा, बट वो अभी हमारा बाकी है और अभी आई होप के नेक्स्ट 7 to 10 days में हम इसका जवाब दे सकें। लेकिन सर अभी तो जैसे सरकार ने कैपिंग कर रखी है प्राइसिंग पर, तो क्या आपकी प्राइसिंग उस कैप के अंदर ही आएगी, उससे ज्यादा नहीं होगी? और अगर उस कैप के अंदर आएगी तो फिर कुछ अंदाजा दीजिए कि ग्रोस मार्जिन्स कैसे रहेंगे आपके इस वैक्सीन पर? So I think it's a little premature to talk about cost and price. First and foremost, I think quantity is critical. कि कितने quantity तक we need to procure and I mean to supply, and then the pricing decision also comes up. आप जानते हो कि थोड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स का कैपेसिटी ज्यादा होता है, थोड़े मैन्युफैक्चरर्स का कैपेसिटी इससे कम होता है। हमारा भी 1 crore तक ही है। So the pricing always decision होता है on the quantity also, and then the final decision लिया जाता है, because we have built a brand new facility to cater to this. But we hope that we will be making it affordable for sure to the general public. But once we finish that dialogue, we can come back to you. बिल्कुल, तो ये है आपके लिए पूरी की पूरी डिटेल्स डॉक्टर शर्विल पटेल की तरफ से आती हुई। शुक्रिया पटेल साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और अपनी वैक्सीन से जुड़ी हुई सारी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जायडस कैडिला यानी कि कैडिला हेल्थ केयर की तरफ से ये आपके लिए एक वैक्सीन जिसको अप्रूवल मिल चुकी है आपके लिए। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब बाजार इस बीच काफी कमजोरी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ एक और 16,600 की तरफ था और 16,600 से 16,400 की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। 16,400 का लो बनाते हुए दिन के लोएस्ट लेवल पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी पे सिचुएशन थोड़ी और खराब, शुक्रवार के लोज के नीचे ट्रेड करता हुआ 54,925 का लो था, उसके भी नीचे आता हुआ बैंक निफ्टी। तो ऊपरी स्तरों पर आज गैप डाउन ओपनिंग पर लगातार प्रॉफिट बुकिंग और तेज बिकवाली आती हुई दिख रही है। कैश मार्केट के स्टॉक्स में मार ज्यादा पड़ती हुई दिख रही है। इंडेक्स फिर भी उतने बुरे नहीं है। अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे तो वहां पर काफी तेज बिकवाली का माहौल आपको देखने को मिलेगा। जबरदस्त माहौल होता, कमजोरी का माहौल है। आइए एक बार देखिए, 1.5% नीचे मिड कैप इंडेक्स है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी इसी तरह से इससे ज्यादा नीचे आपको नजर आएगा। आइए देख 1.5% नीचे ये भी। आइए देख लें एक बार क्या अमेरिकी फ्यूचर्स कुछ कमजोर होते हुए दिखे या क्या सिचुएशन है। एक बार अमेरिकी बाजारों पर नजर डाल दें शो खत्म करने के पहले, और उसके बाद हम शो का करेंगे समापन भी। डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट ऊपर, तो बिकवाली सिर्फ और सिर्फ हमारे बाजारों की। और इस बिकवाली को लीड करते हुए मेटल्स, अभी वागले साहब ने टाटा स्टील का कॉल दिया था और टाटा स्टील का उनका पहला टारगेट हासिल भी होता हुआ दिख रहा है। 1310 का टारगेट दिया था, उसके नीचे ट्रेड करता हुआ स्टॉक है। वागले साहब बधाई, आपका कॉल सुपर हिट। और इसके साथ ही आपसे कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, सिमी जी सभी से विदा लेने का भी वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और हमारा साथ देने के लिए ओपनिंग शो में। और जैन साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। आइए आप सभी से लेंगे विदा, और हमेशा की तरह देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे शो का समापन। आप सबसे निवेदन है अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। सब लोग मिलकर एक साथ कहेंगे जय हिंद।